आत्मनिर्भर किसान एसबीआई का अभियान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे और आपने ठीक सुना, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश भर में किसानों की मदद के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह मनाने जा रहा है, जिसके जरिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण कराने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे किसानों को तय समय पर बिना किसी दिक्कत के दोबारा लोन दिया जा सके। स्टेट बैंक किसानों से अपने मजबूत रिश्ते को बनाए रखने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण का अभियान चला रहा है, जिससे किसानों को ब्याज दर में 3% की छूट मिल सके। और इस संबंध में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, आपको पूर्ण रूप से जानकारी देने के लिए, किसानों को कितना फायदा होगा सब कुछ बताने के लिए एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी हैं राकेश कुमार सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका विस्तार न्यूज के इस ऑफिस में। और देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जागरूकता सप्ताह मनाने जा रहे हैं, तो कैसे इस जागरूकता सप्ताह में कार्य किए जाएंगे, कैसे किसानों को जागरूक किया जाएगा? सबसे पहला सवाल आपसे। नमस्कार, हमें अपने साथ जोड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से और आपके माध्यम से हम अपने किसान भाइयों और बहनों के साथ जुड़ने के लिए तत्पर है। आगे हम आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे कि इस सप्ताह में और इस केसीसी महाशिविर और महोत्सव में हम किसान भाइयों और बहनों के लिए क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने बोला कि हम बताएंगे, जानकारी देंगे। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि इसका उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, क्योंकि जो भी किसान भाई इस इंटरव्यू को देख रहा होगा वो समझे कि जागरूकता अभियान में क्यों शामिल होना है एसबीआई के। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो केवल एक ऋण नहीं है, यह ऋण से भरी किसानों की एक जीवन रेखा है। यह उन्हें फसल उगाने तथा फसल उगाने से संबंध जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के लिए समय पर बिना परेशानी के ऋण उपलब्ध कराता है। कम ब्याज दर पर किसानों को सुविधाएं मिलती है और समय पर पैसा दे देने से अतिरिक्त 3% की छूट भी मिलती है। अगर हम मान के चले कि किसान 3 लाख तक का लोन देता है और समय पर उस लोन को चुकाता है तो 7% का नॉर्मल ब्याज दर है और 3% के अतिरिक्त ब्याज दर पे उसे लाभ पहुंचता है और 3 लाख पे 9,000 रुपये तक का अतिरिक्त सुविधाएं और लाभ किसानों को दिया जा सकता है। तो यह किसान का अगर केसीसी का समय पर नवीनीकरण किया जाए तो किसानों को ब्याज दर में बहुत छूट मिलती है। लाख पे 3,000 रुपये का इमीडिएट बेनिफिट मिलता है और किसानों का अकाउंट कभी भी एनपीए नहीं होगा और भविष्य में भी उन्हें नए लोन की हमेशा सुविधाएं मिलेंगी। तो देखिए, किसानों को किस तरीके से लाभ एसबीआई देने वाला है। एसबीआई जागरूक कर रहा है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना एसबीआई का संकल्प है और इस अभियान को देश भर में चलाया जा रहा है। सर, जैसा कि जानकारी भी आपने दी है कि देश भर में ये सप्ताह मनाया जा रहा है, ये समझाइएगा कि भारतीय स्टेट बैंक किस तरीके से नवीनीकरण में सहायता करता है किसानों की। केसीसी नवीनीकरण के लिए हमने अपनी प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया है। अभी हमें गांवों और किसानों के पास जाके हम केसीसी शिविर का आयोजन कर रहे हैं ताकि एक जगह पे वे आके अपना नवीकरण करा सके। अभी किसानों को केवल मूलभूत कुछ दस्तावेज देने पड़ते हैं, उनके ज़मीन के रिकॉर्ड और उस ज़मीन पे वो किन फसलों को उगा रहे हैं उनका विवरण। इन दोनों के साथ वो आके किसी भी शाखा में या किसी भी शिविर में अपने केसीसी का रिन्यूअल्स या नवीनीकरण करा सकते हैं। अगर किसानों का जो ऋण है वो समय पर नहीं चुकाया जा सकता है किसी कारण से, तो हमारे जो स्टाफ सदस्य हैं शाखाओं से, वह भी उनके पास जाके उन्हें समझाते हैं। और नवीनीकरण के लिए हमने एक कदम आगे बढ़ के इसका भी एक डिजिटल समाधान लागू किया है, जिसमें योनो के माध्यम से अगर किसान की ज़मीन वही है और जो फसल है वो भी पुरानी वाली फसल ही उगा रहे हैं, तो योनो के माध्यम से केवल एक घोषणा के पत्र के आधार पे किसानों का ऋण नवीनीकरण किया जा सकता है।
बिल्कुल, तो किसानों को उनके स्थान पर ही सेवा उपलब्ध कराने के लिए भी आप लोग कोई प्रयास करते होंगे। हाँ। तो किसानों को वहीं पर सेवा मिल जाए, इसके लिए क्या किया जाता है? एक तो योनो के माध्यम से हम करते हैं, जिसमें किसान इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपने मोबाइल के माध्यम से ये किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास फीट ऑन स्ट्रीट है। हमने कुछ लोगों को रिक्रूट किया है जो किसानों के पास जाके उनके दस्तावेज उनके घर से लेके हमारे बैंक तक पहुंचाते हैं, और उस केस में किसानों को बैंक तक भी आने की आवश्यकता नहीं होती है। वो फीट ऑन स्ट्रीट के माध्यम से हम उनके घर तक यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि वे अपने लोन का नवीनीकरण कर सके समय पर। बिल्कुल, एक बात और समझाइएगा कि अक्सर किसानों की चिंता जैसे दस्तावेजीकरण को लेकर होती है, उस प्रक्रिया को लेकर होती है, नवीकरण के पात्र को लेकर होती है, कई चिंता होती है किसानों की। इनका समाधान कैसे करता है एसबीआई? हम स्टेट बैंक में किसानों की इन चिंताओं को समझते हैं, इसलिए हमने किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए अपने स्टाफ को प्रशिक्षित किया है। समय समय पर हर 6 महीने साल भर में हम अपने सभी स्टाफ को प्रशिक्षित करते हैं। यदि फसल की बुआई कर दी गई है और चुकौती का रिकॉर्ड साफ सुथरा है तो नवीकरण बहुत आसानी से हो जाता है। और अगर किसान उसी भूमि का मालिक हो और उसी फसल पैटर्न को अपनाए हुए हो तो नवीकरण शाखा में या योनो के माध्यम से एक सामान्य घोषणा पत्र से किया जा सकता है। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को पुनः आश्वस्त करना चाहूँगा कि हर मौसम में आपकी सहायता के लिए स्टेट बैंक हमेशा आपके साथ है। देरी न करें, ऋण सुविधा जारी रखने तथा कम ब्याज का लाभ उठाने के लिए जल्द नवीकरण करें। बिल्कुल, तो देखिए किसान भाइयों के लिए एक बड़ा मैसेज भी दिया है गया है। तो देखिए, ऋण सुविधा जारी रखने के लिए और कम ब्याज का लाभ उठाना है आपको, तो देरी मत कीजिए, जल्दी एसबीआई पहुंचिए। और एक चीज इसमें और समझाइएगा कि हम इसके प्रभाव के बारे में भी जान लेते हैं, चुनौतियां क्या आती हैं, प्रभाव क्या होते हैं, एक बार किसान भाइयों के लिए वो भी बता दीजिएगा। प्रभाव यह है कि अगर आप समय पे नवीनीकरण करते हैं तो सरकार 7% में आपको लोन देती है। अगर चुकाई भी समय पर होती है तो आपको अतिरिक्त 3% का लाभ मिलता है। तो इफेक्टिवली अगर देखेंगे तो आपका ब्याज जो है वो 4% हो जाता है। जबकि हमें पता है कि अनौपचारिक तरीके से जो साहूकार लोग हैं वो 20%, 25% पे पैसा लेंड कर रहे हैं। तो किसान को जो अपनी उपज है उसके एवज में कुछ भी लाभ नहीं हो पाता है। तो अगर बैंकों के माध्यम से समय पे वो लोन ले और समय पे चुकता करे और समय पे नवीनीकरण करे तो इफेक्टिवली केवल 4% ब्याज दर में आपको ऋण मुहैया हो रही है। बिल्कुल, तो जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि नवीकरण में किस तरीके से फायदा किसानों को पहुंचता है, एक बार ये भी बता दीजिएगा कि नवीकरण के लाभ क्या हैं और नवीकरण के लाभ का अगर कोई उदाहरण हो किसान भाइयों के लिए वो आसान हो जाएगा। नवीकरण का सबसे मुख्य लाभ यह है, मान लीजिए अगर मैं नंबर्स के हिसाब से आपको बताऊं, अगर 1 लाख का केसीसी है और समय पे 1 साल के भीतर उसका नवीकरण कर दिया गया तो 1 साल के ऊपर उन्हें केवल 4,000 रुपया का सूद लगेगा। 3,000 रुपये उन्हें समय पे चुकाने के लिए एडिशनल बेनिफिट सरकार की तरफ से मिल रही है। तो 4,000 रुपये का सूद 1 साल के लिए 1 लाख रुपए पे केवल उनको भुगतान करना पड़ेगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि आज के समय में इससे कम ब्याज दर पे कोई भी लोन किसी भी फील्ड में किसी को भी उपलब्ध है। तो यानी कि किसानों को फायदा ही फायदा होने वाला, यही समझे? हाँ। एक चीज और मैंने पढ़ी इसमें कि भारतीय स्टेट बैंक के साथ जानो समझो और बढ़ो, क्या है ये जानो समझो बढ़ो, क्या मैसेज देना चाहता है भारतीय स्टेट बैंक? हम यहाँ बताना चाह रहे हैं अपने सभी आदरणीय किसान भाइयों और बहनों को कि अपने केसीसी की जो डेट्स हैं उनको जानिए, नवीकरण की क्या तारीख है उन्हें पहचानिए, अपनी शाखा के लगातार संपर्क में रहें तथा समय पर नवीनीकरण सुरक्षित करें। आपकी वित्तीय शांति और बिना किसी बाधा के ऋण के लिए यह एक बहुत छोटा सा कदम है, बट इससे यह सुनिश्चित हो सकता है कि आपका ऋण अच्छा रहे, आपको सरकार की तरफ से मिलने वाली सभी सुविधाएं समय पे उपलब्ध रहें और भविष्य में भी जब आप अपने फसल को या अपने किसी भी तरीके से किसी और काम को आगे करना चाहें तो बैंक हमेशा आपके साथ आपके
साथ खड़ा रहे। किसान ऋण जागरूकता सप्ताह के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक हमेशा आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। हम अपनी शाखाओं में भी केसीसी नवीनीकरण शिविर आयोजन कर रहे हैं। शिविरों में भाग लें, अपने शाखा कर्मचारियों से बात करें तथा समय पर अपने केसीसी का नवीनीकरण करें। हम अपने इस स्लोगन मतलब जानो, समझो और बढ़ो के माध्यम से किसानों तक यही वार्ता पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, जानो, समझो और बढ़ो, बेहतर जानकारी लीजिए, समझिए और फिर ही आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं एक ये जागरूकता के साथ संदेश भी एसबीआई का, क्योंकि लगातार हम कई ठगी या बैंकों के साथ भी लोन में धोखाधड़ी के मामले भी सुनते हैं, इसलिए जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। देखिए, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी सर कि हमने देखा है कि जब लोन लेने की बारी आती है तो सबसे ज़्यादा अगर परेशानी किसी को होती है तो वो कृषि वर्ग को होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो ज़्यादा कई बार वो ग्रामीण एरिया से आते हैं, ऐसे बैकवर्ड एरिया से आते हैं जहाँ पर उनको वो पूर्ण रूप से जानकारी भी नहीं होती, जिसकी वजह से उनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो उसके लिए एसबीआई क्या करता है उन्हें जागरूक करने के लिए? उनके लिए भी कोई अभियान है? देखिए, हमारे पूरे भारतवर्ष में 22,500 शाखाएं हैं और हमें बताने में गर्व का अनुभव हुआ है कि इस 22,500 में 60% शाखाएं हमारी ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण अंचलों में हैं। किसानों तक पहुंचने के लिए अभी हमने RMRO मतलब रीजनल लेवल पे जो एग्रीकल्चर के लोग हैं उनको अपॉइंट किया है। जो कुछ एग्री कॉमर्शियल ब्रांच स्पेशली हमने इस्टेब्लिश किया है जहाँ पे इन RMRO की पोस्टिंग है। FSTO बोल के एक अलग वर्ग हमने रिक्रूट किया है जो ग्रामीण अंचलों में किसानों को और बढ़ाने के लिए मदद करता है। लोकल लेवल पे अब हमने ग्रामीण अंचलों में वहीं के लोगों का भी रिक्रूटमेंट किया है। फील्ड ऑन स्ट्रीट हमारी एक अलग ये है जिसमें हम ग्रामीण अंचल के लोगों को ही रख रहे हैं ताकि वो ग्रामांचल के लोगों के साथ वार्तालाप कर सके और उनको समझ पाएँ। तो ये सब हमने प्रयास किया है ताकि हम किसान भाइयों तक पहुंच सकें और उनका अपना बनकर उनकी भागीदारी में और उनकी तरक्की में उनका सहयोगी बन सके। तो देखिए कि बहुत अच्छा प्रयास एसबीआई कर रहा है। अब मैं चाहूँगी कि जो किसान भाई देख रहे होंगे इसको, सिन्हा जी, उनके लिए आप संदेश दीजिए। छत्तीसगढ़ के किसान भाई देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश के, क्योंकि देश के किसान भाई देख रहे होंगे, उनको एसबीआई की तरफ से क्या संदेश रहेगा आपका? हम अपने सभी किसान भाइयों और बहनों से निवेदन करते हैं कि हमारी इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और क्योंकि हम मानते हैं कि देश की तरक्की तभी निर्धारित हो सकती है जब हमारे किसान भाइयों और बहनों की सुरक्षा की बढ़ोतरी हो। आपके विकास से ही देश का विकास संभव है। आप आएँ, हमारे साथ जुड़ें और समय पर लोन लें, लोन का नवीकरण करें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी, एक मैसेज भी दे दिया है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, वैसे तो हमने जो प्रमुख बिंदु हैं जिस पर बात करनी चाहिए, इस जागरूकता सप्ताह का महत्व क्या है, वो अपने दर्शकों को बता दिया, किसान भाइयों को बता दिया। अब मैं कुछ और सवाल आपसे पूछूंगी कि कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई किसानों के लिए लगातार काम कर रहा है। जागरूकता सप्ताह तो ठीक है, लेकिन ये एक सप्ताह की बात नहीं है, बात है किसानों को हमेशा जागरूक रखने की। तो एसबीआई उसके लिए कैसे काम करता है? सालों भर हमारे पास जो केसीसी है, यह स्कीम सालों भर रहती है और सालों भर हम उपज के हिसाब से अलग अलग समय पे अलग अलग उपज के लिए ऋण देते रहते हैं। यह एक सप्ताह का जागरूकता अभियान हमने इसलिए चालू किया है ताकि जहाँ तक अभी लोगों में जागरूकता नहीं है वहाँ हम पहुँच पाएँ और सभी लोगों को जागरूक कर सकें। बट मैं किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूँ कि यह सुविधा हमारे सभी शाखाओं में सालों भर उपलब्ध हैं। आप अपने केसीसी के रिन्यूअल्स के डेट्स को जानें और उन डेट्स पे अपनी शाखाओं में संपर्क करें और इस प्रक्रिया को पूरा करें।
तो देखिए, प्रक्रिया पूरा करने की जानकारी भी दे दी है सिन्हा जी ने। सिन्हा जी, मेरा सवाल आपसे एक और रहेगा कि जो किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, कुछ किसान जानते हैं उसके बारे में, लेकिन आज भी जागरूकता की कमी की वजह से कुछ किसानों को इसके बारे में नहीं पता है, वो इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड कितना जरूरी है और क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या दस्तावेज किसानों को लगते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। एक मूलभूत सिंपल डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होता है। जमीन कितनी है और कितने जमीन के कागजात आपके पास हैं, केवल एक। बाकी तो उस पर क्या उपज हो रही है वो हम फील्ड इंस्पेक्शंस में भी देखते हैं। मूलभूत एक ही आवश्यकता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और जो जमीन है, जमीन से संबंध कागजात। इसे छोड़कर और कोई भी कागजात की आवश्यकता केसीसी के लिए नहीं होती है। लेकिन यह केसीसी एक बहुत ही बेहतर सुविधा है जिसमें साल भर के आपके क्रेडिट लिमिट का हम असेसमेंट कर देते हैं एक ही बार में, और यह कैश क्रेडिट के तरीके से होती है। सालों भर आप इसमें जमा लेन देन कर सकते हैं और जब जिस सीजन में जिस फसल के लिए जितनी आवश्यकता है उतने रुपए का आहरण कर सकते हैं। और ब्याज के लिए भी मैं बताऊं, किसी भी एक दिन आपका जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग रहेगा उस डेट पे आहरित किया हुआ मैक्सिमम अमाउंट, उस पे ही उस दिन के लिए इंटरेस्ट लगेगा। जब वो कम आहरित रहेगा तो ब्याज भी कम लगेगा। ठीक है, इसमें मेरा एक और सवाल रहेगा, जैसे कि आपने जानकारी दी भी कि किसान लोन ले सकता है, कितना आसान हो जाता है ये भी समझाइएगा कि इसमें कोई क्राइटेरिया रहता है क्या, कि किसान के पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए लोन लेने के लिए, कितनी एकड़ ज़मीन में कितना ऋण मिलता है, कितना लोन मिलता है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, होता है? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो जमीन, ऑफ कोर्स लोन का जो सीलिंग है वो जमीन, लेकिन फिर भी मैक्सिमम किसान कितना लोन ले सकता है? अभी तो हमारे पास एग्री इंफ्रा और केएसआर आ गई है तो हम 20 करोड़ का भी लोन दे सकते हैं। जो मैक्सिमम सीलिंग की कोई जगह नहीं है। केसीसी, ऑफ कोर्स केसीसी बिना किसी जमीन के कागज के अप टू 2 लाख दिया जाता है। उसके ऊपर होने से कुछ कागजात की आवश्यकता पड़ती है और जमीन के कागजात के हिसाब से लोन किसी भी सीलिंग तक जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अहम जानकारी है जो किसानों के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है। अगर किसान परेशान होगा लोन को लेकर तो इस इंटरव्यू को देखेगा तो ज़रूर एसबीआई तक पहुंचने वाला है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे रहेगा एक और, देखिए जैसे कि आप लोग जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं, कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह इसका नाम दिया है। इसका मकसद है, संकल्प ही इसका ये है कि किसानों को किस तरीके से जागरूक किया जाए। किसानों को अलग अलग तरीकों से प्रयासरत आप लोग हैं कि जागरूक करने के लिए आप काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें और बताइएगा कि इस सप्ताह में किस तरीके से क्या क्या कार्यक्रम करके और किन किन सोर्सेज से एसबीआई किसानों तक पहुंचेगा? इस सप्ताह में हम ब्रांचेज में, शाखाओं में शिविर का आयोजन कर रहे हैं। हम ग्राम पंचायत से बात करके हर ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन कर रहे हैं। कुछ स्थलों पर हम बड़े शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, अगल बगल के 10-15 ग्राम पंचायतों और उनके ग्राम पंचायत के प्रधानों से बात करके, ताकि सभी किसान वहाँ पे पहुँच पाएँ। और इस सप्ताह में हमारी सभी शाखाओं में स्टाफ तत्पर हैं अपने किसान भाइयों का स्वागत करने के लिए। आप अपनी शाखाओं में जा सकते हैं, आप अपने घर के बगल के किसी भी शिविर में जा सकते हैं और हम आपका स्वागत करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो देखिए, स्वागत करने के लिए एसबीआई तत्पर है और एसबीआई का मकसद ही है किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। इसका उद्देश्य मान लेना ठीक होगा सिन्हा जी कि आप लोगों का मकसद है कि कैसे, जैसे भारत में हमारे किसान जिस तरीके से सबसे बड़े कहते हैं ना उनको, कि उनको देवता कहा जाता है क्योंकि वही अनाज उगाते हैं तब हमारे पेट भरते हैं, और उनकी सेवा एसबीआई कर रहा है। तो ये मान लेना ठीक होगा कि एसबीआई का संकल्प कहूँ, अभियान कहूँ, एसबीआई का मकसद है किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। क्योंकि आपने बताया कि अमाउंट कोई ऐसा नहीं है कि हम आप 20 करोड़ का भी लोन दे सकते हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा, हम 200 सालों से किसानों के साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि देश की तरक्की किसानों के तरक्की के साथ ही संभव है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप देखिएगा
कि छत्तीसगढ़ के जीडीपी का 44% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता है। तो जब तक किसानों का विकास नहीं होगा तब तक राज्य का, देश का विकास किसी भी तरीके से संभव नहीं है। तो हम हमेशा अपने किसान भाइयों के साथ हैं और उनके तरक्की में भागीदार बनने के लिए हमेशा तत्पर है। तो चलिए अब मैं आपसे एक आखिरी संदेश चाहूंगी, जो दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? इस सप्ताह का जागरूकता के लिए लाभ उठाएं। जैसा कि मैंने आप सबों से पहले भी निवेदन किया है, अपनी शाखाओं में जाइए, शिविरों में जाइए और हर चीज़ को जानने, समझने और उस पर अमल करने का प्रयास कीजिए। यह सारी सुविधाएं आपके तरक्की और आपके बेनिफिट्स के लिए हैं। इनका लाभ उठाएं और कम ब्याज दर पे लोन का लाभ उठाएं। धन्यवाद। तो देखिए, कम दर पर आप लोन का लाभ उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सिन्हा जी विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सार्थक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आप भारतीय स्टेट बैंक के साथ जानो, समझो और बढ़ो, इनका मकसद है पहले जानिए, समझिए और फिर ही आगे कदम उठाइए। और हम भी यही अपेक्षा करते हैं आपसे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।